बिहार, जिसे कभी ज्ञान की भूमि कहा जाता था, आज वो कोचिंग वॉर्स का अखाड़ा बन चुका है। वो बिहार जहां एक अदद सरकारी नौकरी के लिए स्टूडेंट अपनी जिंदगी का सबसे कीमती साल किताबों में झोंक देता है। अब वही स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर्स के चक्कर में पढ़कर दरोगा फैक्ट्री वर्सेस खान ग्लोबल स्टडीज जैसे ग्रुप्स में बढ़ चुका है। लेकिन क्या तुमको पता है, स्टूडेंट्स जिन कोचिंग सेंटर्स के लिए इतना पागल हैं, पर्दे के पीछे उन कोचिंग सेंटर्स का हजारों करोड़ का ऐसा धंधा चल रहा है जिसे अब खुद बिहार सरकार भी कोचिंग माफिया कह रही है। पटना के मुसल्लेपुर में दो कोचिंग सेंटर्स हैं, एक ही कैंपस में कुछ ही कदमों की दूरी पर। एक है खान ग्लोबल स्टडीज, मालिक हैं फैसल खान, जिन्हें पूरी दुनिया खान सर के नाम से जानती है। यूट्यूब पर खान सर के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। सरल भाषा में पढ़ाने का उनका अपना एक अलग अंदाज है। गरीब के बच्चों का टीचर, यही खान सर की पहचान है। तो दूसरी तरफ है ज्ञान बिंदु कोचिंग, मालिक हैं रोशन आनंद, जिन्हें उनके स्टूडेंट्स प्यार से रोशन सर बुलाते हैं। रोशन सर सहरसा के गरीब परिवार से आते हैं। 2017 में उन्होंने ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर शुरू किया था। उनकी पहली क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आज रोशन सर एक बड़ा नाम बन चुके हैं। खान सर और रोशन सर दोनों एक ही मार्केट में हैं। एक ही तरह के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की दोनों में होड़ लगी रहती है। बिहार पुलिस वैकेंसी हो या बीपीएससी, दोनों के बीच जबरदस्त कंपटीशन होता है। लेकिन ये कंपटीशन कब राइवलरी बन गई और ये राइवलरी कब खतरनाक दुश्मनी में बदल गई, पता ही नहीं चला। बिहार में आज 12,700 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं। इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? करीब 10 लाख। और सिर्फ पटना में 1,000 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पूरे भारत का कोचिंग मार्केट आज $7 बिलियन से भी ज़्यादा का है और बिहार इस कोचिंग बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज ना के बराबर है। यहाँ के स्टूडेंट्स के पास पढ़ लिख कर कुछ और बनने का ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए बिहार में सरकारी नौकरी पाना हर स्टूडेंट का एकमात्र सपना बन जाता है और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स पटना आते हैं ताकि बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, आर्मी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। अब तुम लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पटना में कोचिंग सेंटर्स की कितनी डिमांड है। और ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि जहाँ डिमांड है वहाँ बिजनेस है और जहाँ बिजनेस है वहाँ कंपटीशन भी होता है। और इसी कंपटीशन की वजह से पटना के मशहूर कोचिंग सेंटर्स ज्ञान बिंदु एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडीज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। दोस्तों, ज्ञान बिंदु एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडीज, इन दोनों कोचिंग सेंटर की दुश्मनी की शुरुआत कोई सिलेबस या पढ़ाई को लेकर नहीं हुई, बल्कि इसकी असली वजह बनी टॉपर बाइंग और मार्केटिंग। बात है फरवरी 2026 की। बिहार में पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 24 पदों का रिजल्ट आता है। अभिषेक पटेल नाम का एक स्टूडेंट इस एग्जाम में टॉप करता है। रिजल्ट आते ही ज्ञान बिंदु एकेडमी के रोशन सर और खान ग्लोबल स्टडीज के खान सर दोनों दावा ठोक देते हैं कि टॉपर अभिषेक पटेल उनका स्टूडेंट है। खान सर ने यह भी दावा किया कि 24 में से 18 स्टूडेंट्स उनके हैं जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। फिर 28 मार्च 2026 को टॉपर अभिषेक पटेल खान सर के इंस्टीट्यूट में जाकर उनसे मिलता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। ये देखकर रोशन सर गुस्से में आ जाते हैं और खान सर पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान सर ने 10 लाख में उनके टॉपर स्टूडेंट अभिषेक पटेल को खरीद लिया है। इन दोनों कोचिंग सेंटर्स का आपसी मनमुटाव चल ही रहा था कि जून का महीना आ जाता है। बात है 2 जून 2026 के रात की। खान ग्लोबल स्टडीज ने एक पोस्टर लगाया जिसमें क्लेम किया गया कि उनके 12,000 कैंडिडेट्स ने बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई किया है और ये पोस्टर ज्ञान बिंदु के साइन बोर्ड के ऊपर लगा दिया गया था। बस फिर क्या था, यहीं से आग भड़क गई। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रात करीब 10 बजे 15 से 20 लोगों की भीड़ ने खान ग्लोबल स्टडीज पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, पत्थर फेंके, तोड़फोड़ की और फिर सेल्फ डिफेंस में खान सर के गार्ड्स ने गोलियां चलाई। फिर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है।
पुलिस एक्शन में आई और ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार करके पटना के बेऊर जेल भेज दिया जाता है। खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस एलिगेशन और नॉन अवेलेबल प्रोविजंस के तहत एफआईआर दर्ज होती है खान सर के ऊपर, इन सारे मसलों के ऊपर। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकी। रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव, जो 2 जून की उस घटना में एक्यूज्ड थे, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल भाग जाते हैं और विराटनगर के एक होटल में छिप जाते हैं। 14 जून 2026 को प्रिंस यादव की होटल में रहस्यमय हालत में मौत हो जाती है। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस की मौत कैसे हुई, एक्सीडेंट, सुसाइड या मर्डर, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि ये दावा किया गया है कि प्रिंस की बॉडी पर चोट के निशान पाए गए हैं। 2 कोचिंग सेंटर्स की आपसी दुश्मनी जो एक पोस्टर से शुरू हुई थी, अब उसमें क्राइम की एंट्री हो चुकी थी, जिसने प्रिंस यादव की जान ले ली थी। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया था और जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो बिहार सरकार भी जाग जाती है। सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम हैं, वो कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल करने के लिए नए नियम भी अनाउंस करते हैं। नियम नंबर 1, कोचिंग सेंटर्स को स्कूल और कॉलेज आवर्स में अपनी क्लासेस बंद करनी पड़ेगी। नियम नंबर 2, हर कोचिंग सेंटर को अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट और फीस की ट्रांसपेरेंसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को देनी होगी। नियम नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट होगा, फायर सेफ्टी चेक होगा। नियम नंबर 4, कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाते पकड़ा गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बीच आखिर पिस कौन रहा है? जवाब है स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो दूर दराज के गांव से अपने माँ बाप की मेहनत से कमाए पैसे लेकर पटना के छोटे छोटे कमरों में इस उम्मीद से रहते हैं कि पढ़ लिख कर वो अपना फ्यूचर बनाएंगे। कोचिंग सेंटर में उनको अपना भविष्य दिखता है, लेकिन उन मासूम स्टूडेंट्स को क्या पता कि जिस गुरु को वो भगवान मानते हैं वो पर्दे के पीछे करोड़ों के बिजनेस में और आपसी दुश्मनी में इतना मस्त है कि उनको बच्चों के भविष्य से ज़्यादा अपने अहंकार की पड़ी हुई है। दोस्तों, मुझे नहीं पता खान सर और रोशन सर में कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर एक शिक्षक, एक टीचर आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा है तो वो शिक्षक नहीं है, बस एक बिजनेसमैन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजर जॉर्डन को और बहुत जल्द मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।